नाज़रीन आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ ज़ीशान अहमद और अब नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। भारत और ओमान आज आज़ाद तिजारती मुआहदे पर करेंगे दस्तखत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक के दरमियान आज होगी दो तरफ़ा बातचीत। विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा में फहरिस्त बंद। वजीर ज़राअत बिल पर देंगे बहस का जवाब। जोहरी तवानाई के इस्तेमाल से मुताल्लिक बिल पर राज्यसभा में होगी बहस शुरू। आज से दिल्ली में बगैर BS6 वाली गाड़ियों का दाखिला बिल्कुल ममनू। नो PUC नो फ्यूल का उसूल दारुल हुकूमत में नाफिजुल अमल। नीस PUC के बगैर गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल या डीजल। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा रूस तनाज़े को अगले साल तक तूल देना चाहता है। पुतिन ने किया खबरदार, कहा अमन मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में रूस अपने इलाके में करेगा तोसी। सात्विक चिराग ने बैडमिंटन आलमी टूर फाइनल में जीत के साथ अपनी मुहिम का किया शानदार आगाज। भारतीय जोड़ी ने चीनी जोड़ी लियांग वांग को दी शिकस्त। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे ओमान के दूसरे दिन आज सुल्तान हैसम बिन तारिक के साथ दो तरफ़ा बातचीत करेंगे। भारत और ओमान के दरमियान तारीख़ी इक़्तिसादी शराकतदारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट CEPA पर आज दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म मोदी और ओमान के सुल्तान की मौजूदगी में तिजारत और सनअत के मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल और ओमान के वज़ीर तिजारत सनअत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के वज़ीर कैस अल यूसुफ इस मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी एक कारोबारी फोरम में शिरकत करेंगे और भारतीय बिरादरी के अरकान और तलबा के साथ बातचीत करेंगे। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले ओमान के 2 रोज़ा दौरे पर कल मस्कत पहुँचे। मस्कत हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म मोदी का इस्तकबाल ओमान के नायब वज़ीर आज़म बराए दिफ़ाई उमूर सैयद शहाबुद्दीन तारिक अस-सैयद ने किया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में भारत ओमान ताउन को मजबूत बनाने और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म का ओमान का यह दूसरा दौरा है। ओमान के नायब वज़ीर आज़म बराए दिफ़ाई उमूर सैयद शहाब बिन तारिक अस-सैयद ने उनके एजाज़ में अशाइया दिया। दारुल हुकूमत मस्कत में मुनाक़िदा ज़ियाफ़त में मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओमान और भारत के दरमियान गहरी दोस्ती और तारीख़ी रिश्ते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे और ताउन को नई राहें भी तलाश की जाएंगी। वज़ीर आज़म का ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब दोनों ममालिक सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। ओमान में भारतीय बिरादरी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दारुल हुकूमत मस्कत में वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए एक बड़ा हुजूम जमा हुआ। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। वज़ीर आज़म ने हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा किया। ओमानी फ़नकारों के साथ साथ भारतीय फ़नकारों ने भी रंगारंग परफॉर्मेंस दी। इनमें गुजराती गाने, राजस्थान का जोबर रक़्स, क्लासिकी रक़्स जैसे कथक और भरतनाट्यम और यक्षगान शामिल था।
ओमान में भारतीय कम्युनिटी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मिलकर बहुत खुश नजर आई। वज़ीर आज़म के सामने परफॉर्म करने वाले फनकारों ने भी खुशी का इजहार किया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इंडियन क्लासिकल डांसर भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी अलग अलग तरीके से। किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया आप लोगों ने? Actually, we all together, one like that, Vande Mataram song dance perform kiya. Actually, different styles, different dance forms. Actually, that moment was proud moment, and we all were waiting this opportunity, and this is our luck, and it's blessing of God in front of Modi ji dancing. It is as an artist, it is fabulous. ये 2 हफ्ते से हमारे मन में जो एक्साइटमेंट हो रही थी वो बयान नहीं कर सकते हम लोग। नींद नहीं आ रही है ऐसा हालत था हमारा। बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। चाहे एक झलक ही देख के जाएं वो, इतना हम उसके लिए तरस रहे थे। हमारे लिए उनके सामने बस थोड़ा सा भी परफॉर्म करने का मौका मिला, वो बहुत बड़ी बात है। हमने जैसे कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, हमने एक फ्यूजन बनाया, मोहिनीअट्टम है, कथक है। हमने एक गाने में हमने डिफरेंट वैरायटीज़ डाली है। लाइक वी हैव शोन आवर टैलेंट एंड जो इंडिया का कल्चर है दैट वी हैव शोड, एंड वी आर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश हैं जो हम प्रधानमंत्री के सामने हम जो हमारी कला है जो हम दिखा पाए। एंड इट वाज लाइक हमारी डांस करते हमारे हाथ पैर शिवर हो रहे थे, बट वी हैव डन आवर बेस्ट एंड प्रधानमंत्री जी को भी अच्छा लगा होगा। He is respecting very much for art, so he will stand and he will watch, he will respect us, so very happy. So from long time we are waiting, we are excited from when we came to know he is coming. From that day itself we are very excited and we are waiting for that this opportunity finally we got, so very happy. If small 1 minute also, very happy for this. हमारा एक प्रदर्शन जो है यक्षगान कर्नाटक उड़पी के ताल्लुक रहता है, तो मुझे प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शन करने में बहुत मेरा भाग्य रहा। मैं बहुत ऑनर फील हुआ उनके लिए गाना। एक लाइन आपके लिए सुना देंगे। हे जननी नहैया माँ पोढ़ंता पीधो कसुम्बी नो रंग, माना धोड़ा रे धावण केरी धाराए पाम्यो कसुम्बी नो रंग, हो राज मने लाग्यो कसुम्बी नो रंग, हो राज मने लाग्यो कसुम्बी नो रंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट है दोनों देशों के बीच में, स्पेशली जब 70 साल की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, तो ये बहुत बड़ा मैत्री पर्व, हमने नाम भी उसी तरह से दिया है और हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं और वी लुक फॉरवर्ड फॉर द बेटर एंड डीपर रिलेशनशिप बिटवीन ओमान एंड इंडिया। सैकड़ों और हजारों की संख्या में भारतवासी जो ओमान में यहाँ पर रह रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुँचे और ज़बरदस्त उत्साह उनके अंदर प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर देखने को मिला। कैमरामैन मोहन मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मस्कट, ओमान। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने ओमान की राजधानी मस्कत में मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और ओमान के दरमियान ताउन के बेपनाह इम्कानात हैं और दोनों ममालिक बहुत से मुश्तरका शोबों में मिलकर काम कर सकते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऐसे शोबे हैं जहां भारत और ओमान के दरमियान शराकतदारी को मज़ीद मजबूत किया जा सकता है। Try and summarize the potential between the two countries. There could be 4 prominent areas of collaboration for mutual benefit. One would obviously be the energy transition that both are committed to. Infrastructure is another area, multimodal logistics, ports, warehouses. Another area would be food security, whether we can help Oman ensure food security, whether we can work together to make this a hub from where we work for the rest of the several regions that I just described. And lastly, whether our startup ecosystem could engage with each other, could build bridges, could work on deep tech or smarter ways to work on logistics.
लोकसभा में बुध को विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पर बहस शुरू हुई। ये बिल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की जगह लाया गया है। बिल को बहस और मंजूरी के लिए ऐवान में पेश करते हुए देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव की तामीर का बिल है, जिसमें 100 दिन की मुलाजमत की जमानत को बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है। लोकसभा में देर रात तक जारी रहने वाले बिल पर बहस में कई मेंबरान पार्लियामेंट ने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब तक 98 मेंबरान पार्लियामेंट विकसित भारत जी राम जी बिल पर लोकसभा में अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। अगर हम लोकसभा की आज की कार्रवाई की बात करें तो विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पर बहस आज भी जारी रहेगी। बिल पर बहस मुकम्मल होने के बाद दिल्ली एनसीआर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी पर ज़ाब्ता 193 के तहत आज लोकसभा में बहस शुरू होगी। बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज बहस शुरू करेंगी। इस बहस के जरिए मुल्क के दारुल हुकूमत में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के इक़दाम पर गौर कौस किया जाएगा। बहस के दौरान अरकान राजधानी दिल्ली समेत मुल्क भर में बढ़ती हुई फिजाई और पानी की आलूदगी, शहरी इलाकों में बिगड़ते हुए हवा के मेयार, सनअती आलूदगी और सेहत आमा पर इसके मनफी असरात पर ख्यालात का इजहार करेंगे। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 की हिमायत करते हुए कहा कि ये बिल सिर्फ गांव की तरक्की तक महदूद नहीं है, बल्कि विकसित भारत के विजन के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है। उन्होंने कहा कि ये बिल देही इंफ्रास्ट्रक्चर, माश के मौके और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाने में तेजी लाएगा। जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने का है, क्योंकि ये विधेयक मनरेगा का संशोधित विधेयक है। इसमें फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट के भी प्रतिनिधि को, जो सेंट्रल काउंसिल बनेगी जो ग्रामीण रोजगार योजना की, उसमें केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे। आरोप लगा रहे थे कि साहब इसमें स्टेट की उपेक्षा हो रही, स्टेट के प्रतिनिधि रहेंगे, इसमें श्रमिकों के संगठनों के प्रतिनिधि रहेंगे, स्थानीय जिला पंचायत के भी रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जो इनका क्लास 4 है, क्लास 4 में वाटर सिक्योरिटी की बात, वाटर कंजर्वेशन की बात, नेचुरल क्लैमिटी में भी, तो एक तरह से मनरेगा जो अभी केवल गांव के खड़ंजा नाली तक सीमित था, अब वो कन्वर्जेंस में भी काम करेगा। कन्वर्जेंस मतलब नेचुरल क्लैमिटी आ गई, उसके काम के लिए कहीं बंधा बनाना हुआ, कहीं नहर बनानी हुई, या इस तरह से जो गांव का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसको बनाने में आएगा। जोहरी तवानाई से मुतालिक शांति बिल पर आज राज्यसभा में बहस होगी। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह एटमी तवानाई बिल पर पेश करेंगे। इस बिल का मकसद बिजली की पैदावार, सेहत की खिदमत, ग़िज़ाई और आबी तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत, सनअत व तहक़ीक़, माहौलियात और जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी में जिद्दत को फ़रोग़ देना है। ये शांति बिल लोकसभा में मंजूर हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड के इंतखाब से मुताल्लिक एक तजवीज़ पेश करेंगे। ये तजवीज़ नारियल विकास बोर्ड एक्ट 1981 और नारियल विकास बोर्ड 1979 की इल्तिज़ामात के ऐन मुताबिक है। इसके अलावा वक्फ़े सवालात के दौरान कई वज़ारतों से मुताल्लिक सवालात और जवाबात होंगे। दिल्ली में शदीद फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र दिल्ली हुकूमत ने सख्त इक़दाम करने का फ़ैसला किया है। आज से नो PUC नो फ्यूल का उसूल नाफिज हो गया है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिल सकेगा। वज़ीर माहौलियात मनजिंदर सिंह सिरसा ने एजेंसियों, पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स और पुलिस को पहले दिन से ही इसे नाफिज करने की सख्त हिदायत जारी की। निफाज के मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर दुरुस्त आलूदगी अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों को ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड गैर BS6 गाड़ियों को शहर में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा। आला हुक्काम के मुताबिक
126 चौकियों पर 580 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे, जिनमें सरहदी चौकियां भी शामिल हैं, जिन्हें 37 पर परखर वैन की मदद हासिल है। काबिल जिक्र है कि दिल्ली हुकूमत भी आलूदगी से निपटने के लिए एक और कदम उठा रही है। दिल्ली हुकूमत धौलाकुआं और धारवाहेड़ा के दरमियान 100 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने जा रही है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर जदीद तरीन दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर दिल्ली हुकूमत के नकल हमल के वजीर डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और दिल्ली मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विकास कुमार भी मौजूद थे। ये म्यूजियम तकरीबन 12,000 मुरब्बा फुट पर मुहित है। इसमें आला दर्जे के डिस्प्ले सिस्टम्स और इंटरेक्टिव तजुर्बात मौजूद हैं। ये म्यूज़ियम जुम्मा 19 दिसंबर को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने म्यूज़ियम की मुनफरिद खुसूसियात का जायज़ा लिया। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे बनाया गया है दिल्ली मेट्रो संग्रहालय। क्या खासियत है इस संग्रहालय की, आइए जायजा लेते हैं। यहाँ 10 रुपये की टिकट लेने के बाद आप इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ प्रवेश करने के बाद तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है कि दिल्ली मेट्रो का गठन कब हुआ, उसका प्रमाण पत्र यहाँ दिखाया गया है कि 1995 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लू लाइन का काम हुआ है और किस तरह से बिल्कुल घिरे हुए आबादी के बीच में से दिल्ली मेट्रो को निकाला गया है। इंटरैक्टिव रूट मैप के साथ यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से दिल्ली मेट्रो की जर्नी रही है। यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से टनल बोरिंग मशीन काम करती है और ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर सुरंग बनाई गई है। तो हम भी इसका अनुभव लेते हैं। एक्सपीरियंस द थ्रिल ऑफ ड्राइविंग ए मेट्रो ट्रेन। इस पूरे म्यूजियम का सबसे आकर्षण का केंद्र ये ड्राइविंग है, यानी कि आप अगर मेट्रो के इस म्यूजियम में आ रहे हैं तो किस तरह से मेट्रो चलती है, उसको किस तरह से चलाया जाता है, वो ट्रैक के ऊपर यहाँ पर आप खुद भी चला सकते हैं। यहाँ पर बैठकर आप मेट्रो को चलाने का अनुभव ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैं मेट्रो इस समय चला रहा हूँ और हॉर्न भी मैंने दिया है कि किस तरह से हॉर्न दिया है, कितनी स्पीड में जा रही है। और ये मैं अगर रोकना चाहता हूँ तो देखिए मैंने ये मेट्रो रोक भी दी है। अगर आप लाल किला, लोटस टेम्पल और बंगला साहिब को एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली मेट्रो का जाल पूरी दिल्ली में बिछा हुआ है और किस तरह से यहाँ पर जो दिल्ली मेट्रो की लाइनें हैं पर्यटक स्थलों को भी जोड़ रही हैं। यहाँ पर ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है कि किस तरह से पूरी दिल्ली में कहाँ कहाँ पर मेट्रो हैं और कहाँ कहाँ पर कोई फॉल्ट भी अगर आया है दिल्ली मेट्रो में तो यहीं बैठकर पता लगाया जा सकता है। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महान व्यक्तित्वों के बारे में भी जानकारी दी गई है। दिल्ली मेट्रो के अंदर यात्रा की है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या 2002 की अगर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी तस्वीर यहाँ देखी जा सकती है। दिल्ली मेट्रो क्विज भी यहाँ दिखाई गई है। यहाँ पर एक सोवेनियर शॉप भी बनाई गई है, यानी कि आप यहाँ से दिल्ली मेट्रो के सामान को भी खरीद सकते हैं। इस संग्रहालय में आकर आप अपनी तस्वीरें भी खिंचवा सकते हैं। यहाँ खास तौर पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर आप तस्वीर ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप दिल्ली मेट्रो के अंदर किस तरह से ट्रेन चला रहे हैं उसका अनुभव करते हुए भी अपनी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। कैमरामैन श्रीनिवास और विश्व बंधु के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आलूदगी के संगीन मसले पर जुमेरात को लोकसभा में ज़ाब्ता 193 के तहत बहस की जाएगी। बहस के दौरान अरकान राजधानी दिल्ली समेत मुल्क भर में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी और पानी की आलूदगी, शहरी इलाकों में हवा के ख़राब होते मेयार, सनअती आलूदगी और सेहत आम्मा पर इसके मनफी असरात मुरतब होने पर अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने तवील अरसे से इस मसले पर बहस का मुतालबा किया है। वहीं अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर आलूदगी पर तशवीश का इजहार किया है। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव इस मुख्तसर मुद्दत पर मबनी बहस का जवाब देंगे। ज़ाब्ता 193 के तहत होने वाली ये बहस बगैर वोटिंग के होगी, लेकिन अवामी मफादात
और पॉलिसी की समत के लिहाज से इसे काफ़ी अहम समझा जा रहा है। WHO यानी आलमी सेहत के इदारे की दूसरी आलमी रिवायती तिब्बी सरबराह कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। काबिल ज़िक्र है कि 17 से 19 दिसंबर तक जारी रहने वाली इस आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास का इफ्तिताह मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने किया और आयुष के वज़ीर प्रताप राव जाधव भी मौजूद थे। 3 रोज़ा सरबराह इजलास के दौरान 170 से ज़ायद माहिर मुकर्रिरीन 25 से ज़ायद सेशन में अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। 21 मुंतखब आलमी इख्तराज भी पेश की जाएंगी। 100 से ज़ायद ममालिक की शिरकत के साथ ये सरबराह इजलास मुकालमे और ताउन के लिए अहम आलमी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। WHO के डायरेक्टर जनरल ने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए इजलास की कामयाबी का इजहार किया। ये सरबराह इजलास एक ऐसे वक्त में मुनक्किद हो रहा है जब आलमी निज़ाम सेहत को अदम मुसावात, माहौलियाती दबाव और बढ़ती हुई दायमी बीमारियों के चैलेंजेस का सामना है। इस पस मंज़र में लोगों पर मरकूज़ जामे और पायदार हिफ्ज़ान सेहत के तरीक़ेकार पर खुसूसी जोर दिया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने अफ़गानिस्तान के वज़ीर सेहत आम्मा मौलवी नूर जलाली के साथ एक समर आवर मीटिंग की। मीटिंग के दौरान JP नड्डा ने अद्वियात की तवील मुद्दती सप्लाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करते हुए इंसानी बुनियादों पर इमदाद और हिफ्ज़ान सेहत में ताआवुन जारी रखने के लिए भारत के अज़्म का इआदा किया। कैंसर की अद्वियात और वैक्सीन की अलामती मुंतकली भी की गई, जो अफ़गानिस्तान के लोगों की तिब्बी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भारत के अज़्म की अक्कासी करती है। हुकूमत ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफार्म समेत डिजिटल प्लेटफार्म्स पर पोर्नोग्राफी, गलत मालूमात और ऑनलाइन साइबर क्राइम्स को मौसर तरीके से कंट्रोल करने के लिए सख्त एहतसाबी तरीक़ाकार नाफिज किया है। एक महफूज, काबिल एतमाद और जवाबदेह इंटरनेट को यकीनी बनाने के लिए ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए आला हुक्काम को IT एक्ट, IT रूल्स 2021 और ताज़ीरात हिंद के तहत फहश, नुकसानदेह और गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार दिया गया है। इसके अलावा 50 लाख से ज़्यादा सारिफीन वाले बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को मकामी आला हुक्काम की तकर्रुरी और बाकायदगी से तामील की रिपोर्ट शाये करने का पाबंद बनाया गया है। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है कि भारत में इंटरनेट किसी भी किस्म के गैर कानूनी मवाद, खुसूसन फहश और काबिल एतराज़ मवाद से आज़ाद और महफूज रहे। लोकसभा में इत्तलाआत व नशियात के वज़ीर ममलकत डॉक्टर एल मुरुगन ने पूनम बेन हिम्द भाई मॉडम के एक सवाल के जवाब में OTT सेक्टर से मुतालिक तहरीरी मालूमात मुश्तरक की। उन्होंने कहा कि मीडिया और तफरीही सनअत 2024 तक वीडियो सब्सक्रिप्शन से हासिल होने वाले महसूलात में 11% इजाफा हुआ है। ये महसूल बढ़कर 9,200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर मवाद की नशियात के लिए अदायगी करने वाले सारिफिन की तादाद का तखमीना 9.5 करोड़ से 11.8 करोड़ के दरमियान है। वेव्स OTT ने दस्तावेजी फिल्मों, क्लासिकी मौसीकी और अदब पर मबनी प्रोग्रामों को दुनिया भर के सामीन तक पहुंचाकर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की रसाई को मजीद मजबूत किया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस यूक्रेन तनाज़े पर रूस के सदर पुतिन को निशाना बनाया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस अगले साल तक जंग जारी रखने का इरादा रखता है। यूरोपीय यूनियन के अहम सरबराह इजलास से कबल जारी किए गए एक वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन मीटिंगों का नतीजा ऐसा होना चाहिए कि रूस समझे कि आने वाले साल में जंग जारी रखना सिर्फ फजूल होगा। यूक्रेन को माली इमदाद फराहम करने के लिए रूसी असासों के इस्तेमाल पर बात करने के लिए यूरोपीय यूनियन के रहनुमा आज ब्रसल्स में मुलाकात करेंगे।
भारत की टॉप मेस डबल्स जोड़ी ने जीत के साथ अपनी BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 मुहिम की मजबूत शुरुआत की। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने चीन के लियांग देकेंग और वांग चांग को 12-21, 22-20, 21-14 से शिकस्त दी। भारतीय खिलाड़ियों ने चीनी जोड़ी के खिलाफ मैच जीता, जिसने अपने पिछले 5 में से 4 मैच जीते थे। नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। अब हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त। आदाब।